सुबह के ठीक 7 बजे थे। बेंगलोर की हवा में हल्की ठंडक घुली थी, लेकिन रोहन के माथे पर पसीने की बूंदें साफ दिख रही थीं। उसके मोबाइल पर एक न्यूज अलर्ट पॉप हुआ। सेंसेक्स 700 अंक गिरा। तेल की कीमतें 7% बढ़ीं और रुपया भी 2 हफ्तों के निचले स्तर पर पहुंच गया। यह हेडलाइन सिर्फ खबर नहीं थी, ये रोहन के दिल पर सीधे चोट कर रही थी। उसकी आंखों के सामने वो 2 रुपये, 5 लाख रुपए घूमने लगे, जो उसने बड़ी उम्मीद से शेयर बाजार से जुड़े एक म्यूचुअल फंड में लगाए थे। एक पल को लगा, ये सब क्या हो रहा है? क्या उसका सारा पैसा डूब जाएगा? क्या वो मेहनत की कमाई, जिसे उसने एक बेहतर भविष्य के लिए बचा कर रखा था, अब खतरे में है? क्या बाजार में आया ये भूचाल उसके सारे सपनों पर पानी फेर देगा? मिलिए रोहन से। 29 साल का मार्केटिंग मैनेजर, बैंगलोर जैसे शहर में रहता है और हर महीने 75,000 रुपए कमाता है। एक आम मिडिल क्लास परिवार से है, जिसके बड़े सपने हैं अपने परिवार के लिए एक अच्छा घर, बच्चों की अच्छी पढ़ाई और बुढ़ापे के लिए कुछ बचत। वो हमेशा से एक जिम्मेदार बेटा और अब एक जिम्मेदार पति बनना चाहता था। उसकी पत्नी नेहा भी उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती थी। बैंगलोर में उसका 20,000 रुपए का किराया, घर के खर्चे और दोस्तों के साथ कभी कभार बाहर घूमना, इन सब में उसकी सैलरी का एक बड़ा हिस्सा निकल जाता था। पिछले साल रोहन को 2 रुपये, 5 लाख का एनुअल बोनस मिला था। ये वो पैसा था जिसे उसने कई महीनों की मेहनत और ओवरटाइम के बाद कमाया था। उसने सोचा, क्यों ना इस पैसे को अच्छी जगह इन्वेस्ट किया जाए ताकि ये बढ़े। उसने कई दोस्तों से सलाह ली, ऑनलाइन रिसर्च की और काफी सोच विचार के बाद उसने ये पैसा एक डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड में लगा दिया था। उसे लगा था कि उसका पैसा सुरक्षित हाथों में है और धीरे धीरे बढ़ेगा। नेहा भी इस फैसले से खुश थी, क्योंकि ये उनके सपनों की पहली सीढ़ी थी। अब उन्हें एक नए घर के लिए होम लोन लेना था, जिसकी ईएमआई अगले कुछ महीनों में शुरू होने वाली थी। ये 2 रुपये 5 लाख की इन्वेस्टमेंट उनके भविष्य की नींव थी। लेकिन उस सुबह की खबर ने सब कुछ बदल दिया। रोहन बार बार अपना फोन देख रहा था, जैसे उसकी किस्मत उसी छोटी सी स्क्रीन पर लिखी हो। हर घंटे सीएनबीसी और दूसरे न्यूज चैनल्स पर ब्रेकिंग न्यूज आ रही थी। ग्लोबल मार्केट टर्मोइल, क्रूड ऑयल सर्जेस 7% टू $102 डबल, सेंसेक्स प्लंजेस 700 पॉइंट्स, रूपी फॉल्स मोस्ट इन 2 वीक्स। ये आंकड़े सिर्फ नंबर्स नहीं थे, ये उसकी धड़कनों की रफ्तार बढ़ा रहे थे। उसकी म्यूचुअल फंड ऐप पर पोर्टफोलियो की वैल्यू लाल रंग में चमक रही थी। 2 रुपये 5 लाख की इन्वेस्टमेंट, अब 2 रुपये 40 लाख, फिर 2 रुपये 35 लाख, और देखते ही देखते 2 रुपये 20 लाख तक पहुंच गई। उसका दिल डूब रहा था। यह क्या हो रहा है, उसने मन ही मन सोचा। क्या मैंने गलती कर दी? क्या मुझे यह पैसा किसी और जगह लगाना चाहिए था? क्या अब यह 30,000 रुपए का घाटा मुझे झेलना पड़ेगा, जिसे कमाने में मैंने महीनों लगाए थे? उसे याद आया कैसे उसने ऑफिस में देर रात तक काम किया था, कैसे उसने दोस्तों के साथ घूमने का प्लान कैंसिल करके ओवरटाइम किया था, सिर्फ इस बोनस के लिए। और अब यह सब एक झटके में खत्म होता दिख रहा था। उसने नेहा को बताया। नेहा ने भी चिंता में कहा, कहीं सारा पैसा डूब ना जाए। हमें होम लोन की ईएमआई भी तो भरनी है। अगर यह पैसा और कम हो गया तो क्या होगा? हम कैसे मैनेज करेंगे? रोहन ने तुरंत अपने एक दोस्त अमित को फोन किया, जिसने हाल ही में शेयर बाजार में अच्छा पैसा कमाया था। अमित ने सलाह दी, भाई अभी तो और गिरेगा, निकाल ले सारा पैसा, फिर खरीद लेना जब सस्ता हो। यही तो मौका होता है। दूसरी तरफ उसके एक पुराने अंकल ने कहा, बाजार जुआ है, मैंने पहले ही कहा था, अपना पैसा बचा ले जितना बच रहा है। लालच बुरी बला है। रोहन के दिमाग में तूफान चल रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। एक तरफ बेचने की सलाह थी, दूसरी तरफ नुकसान होने का डर, और तीसरी तरफ उम्मीद थी कि शायद बाजार ठीक हो जाए। क्या मैं अपनी मेहनत का पैसा ऐसे ही बर्बाद होने दूं? उसने खुद से पूछा। या मैं एक और मौका दूं, हर गिरते पॉइंट के साथ? उसकी चिंता बढ़ती जा रही थी। उसके सपने, उसका घर, बच्चों का भविष्य, सब कुछ दांव पर लगा लग रहा था। रात को उसे नींद नहीं आ रही थी। अगले दिन भी मार्केट गिरता रहा और उसकी इन्वेस्टमेंट 2 रुपए 15 लाख तक पहुंच गई। इतनी जल्दी इतना बड़ा नुकसान? उसने सोचा, शायद मुझे अमित की बात मान लेनी चाहिए। क्या रोहन अपना सारा पैसा निकाल लेगा और इस घाटे को हमेशा के लिए स्वीकार कर लेगा, या वो कुछ और करेगा जिससे उसकी ये परेशानी कम हो सके? अगले दिन ऑफिस में रोहन का मन नहीं लग रहा था।
उसकी आंखों के नीचे काले घेरे साफ दिख रहे थे। उसका बॉस मिस्टर शर्मा, जो खुद एक अनुभवी इन्वेस्टर थे, उन्होंने रोहन को परेशान देखकर पूछा, क्या हुआ रोहन, सब ठीक है? तुम कुछ परेशान दिख रहे हो। रोहन ने हिचकिचाते हुए अपनी परेशानी बताई। सर, मैंने कुछ महीने पहले 2 रुपए 5 लाख म्यूचुअल फंड में लगाए थे, लेकिन मार्केट गिरने से वो 2 रुपए 15 लाख हो गए हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। डर लग रहा है कि कहीं और नुकसान ना हो जाए। मिस्टर शर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, रोहन, बाजार में भूचाल आता रहता है, ये कोई नई बात नहीं है। क्या तुम्हें याद है 2008 का क्रैश, जब बाजार आधे से ज्यादा गिर गया था? या कोरोना के समय मार्केट का गिरना? बाजार हमेशा गिरता है और फिर हमेशा संभलता भी है, लेकिन सिर्फ वही लोग फायदा उठा पाते हैं जो डरते नहीं बल्कि धैर्य रखते हैं और अपने मूल सिद्धांतों पर कायम रहते हैं। उन्होंने आगे कहा, तुम्हारी इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए है ना? क्या तुमने ये पैसा 6 महीने के लिए लगाया था? नहीं ना। तो फिर एक दिन या एक हफ्ते की गिरावट से क्यों घबरा रहे हो? बाजार का नेचर ही है ऊपर नीचे होना। जब तुम एक घर खरीदते हो, तो क्या हर दिन उसकी कीमत चेक करते हो और हर छोटे उतार चढ़ाव पर बेचने निकल जाते हो? नहीं ना। तो फिर अपनी इन्वेस्टमेंट के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मिस्टर शर्मा की बात सुनकर रोहन सोचने लगा। ये एक छोटी सी बात थी, लेकिन इसने उसके दिमाग की खिड़कियां खोल दी। उसे याद आया कि उसने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते समय 5 से 7 साल का लक्ष्य रखा था। यह सिर्फ कुछ हफ्तों या महीनों की बात नहीं थी। उसने अपने पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन के बारे में भी सोचा था। हाँ, मेरा लक्ष्य तो लॉन्ग टर्म का है, उसने खुद से कहा। और मैंने जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना चाहिए, यह एक साधारण सी सलाह थी, लेकिन उस पल में रोहन के लिए यह बहुत बड़ी सीख थी। उस दिन के बाद रोहन ने अपना नजरिया बदला। उसने अपने पोर्टफोलियो को हर घंटे देखना बंद कर दिया। उसने न्यूज चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज से दूरी बना ली, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि ये खबरें सिर्फ डर पैदा करती हैं, सही दिशा नहीं दिखाती। उसने खुद से कहा, यह पैसा मैंने लॉन्ग टर्म के लिए लगाया है और मैं अपने फैसले पर कायम रहूंगा। उसने अपने फाइनेंस को और मजबूत करने का फैसला किया। उसने अपने खर्चों का ब्यौरा फिर से देखा। जो ओटीटी सब्सक्रिप्शन वो इस्तेमाल नहीं कर रहा था, उसे कैंसिल किया, जिससे हर महीने 500 रुपए बच गए। बाहर से खाना ऑर्डर करने की बजाय उसने नेहा के साथ मिलकर घर पर ही खाना बनाना शुरू किया। इससे न सिर्फ हर महीने 3,000 रुपए की बचत हुई, बल्कि उनकी बॉन्डिंग भी मजबूत हुई। वीकेंड पर महंगे मॉल जाने की बजाय वे पास के पार्क में घूमने जाने लगे। उसने अपने इमरजेंसी फंड को थोड़ा और बढ़ाने का भी फैसला किया, ताकि भविष्य में अगर ऐसी कोई अप्रत्याशित स्थिति आए, जैसे नौकरी छूटना या कोई मेडिकल इमरजेंसी, तो उसे अपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को हाथ न लगाना पड़े। उसने हर महीने अपनी सैलरी से 2,000 रुपए इमरजेंसी फंड में डालना शुरू कर दिया। पहले कुछ हफ्ते मुश्किल थे, क्योंकि बाजार में अभी भी उतार चढ़ाव जारी था। उसकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 2 रुपए 15 लाख पर ही टिकी थी, और कभी कभी तो थोड़ी और नीचे भी चली जाती। लेकिन रोहन ने धैर्य रखा। उसने अपने म्यूचुअल फंड को बेचने का विचार त्याग दिया। उसने अपनी सिप जारी रखी, अगर वो पहले से कर रहा था, और अगर नहीं तो उसने एक छोटी सिप शुरू करने का सोचा, ताकि वो गिरते बाजार का फायदा उठा सके। धीरे धीरे कुछ महीनों बाद वैश्विक परिस्थितियां थोड़ी बेहतर हुईं और बाजार ने फिर से ऊपर की ओर बढ़ना शुरू किया। उसकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू, जो एक समय 2 रुपए 15 लाख तक गिर गई थी, अब वापस 2 रुपए 45 लाख तक पहुंच गई थी। फिर 2 रुपए 50 लाख के पार भी निकल गई और कुछ समय बाद 2 रुपए 70 लाख तक पहुंच गई। रोहन ने सीखा कि धैर्य और सही प्लानिंग से आप किसी भी तूफान का सामना कर सकते हैं। यह सिर्फ रोहन की कहानी नहीं है, यह उन लाखों लोगों की कहानी है जो बाजार के उतार चढ़ाव से घबरा जाते हैं। जब बाजार में भूचाल आता है, तो हमारी पहली प्रतिक्रिया अक्सर डर की होती है। हमें लगता है कि हमारा सारा पैसा डूब जाएगा और हम जल्दबाजी में गलत फैसले ले लेते हैं। लेकिन याद रखिए, इन्वेस्टमेंट एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। रोज की खबरों और छोटे मोटे उतार चढ़ावों पर प्रतिक्रिया देने से आप अक्सर गलत फैसले ले लेते हैं, जिससे आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। जब आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं, तो ऐसे भूचाल आपको हिला नहीं पाते, क्योंकि आपको पता होता है कि यह बाजार का एक हिस्सा है और समय के साथ बाजार हमेशा ठीक होता है। आपको एक मजबूत इमरजेंसी फंड बनाना चाहिए, ताकि ऐसी परिस्थितियों में आपको अपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को बेचने की नौबत ना आए और आप अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा कर सकें। अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें, यानी अपना सारा पैसा एक ही जगह न लगाएं, बल्कि अलग अलग एसेट क्लास में बांटें।
और सबसे जरूरी बात, जब बाजार गिरे तो घबराएं नहीं, बल्कि धैर्य रखें। अपनी इन्वेस्टमेंट के सिद्धांतों पर कायम रहें, क्योंकि बाजार में भूचाल आता है, लेकिन अगर आपकी नींव मजबूत है और आपकी सोच स्पष्ट है, तो आप खड़े रहेंगे और समय के साथ न सिर्फ अपने नुकसान की भरपाई करेंगे, बल्कि आगे भी बढ़ेंगे। डर के आगे संयम है और संयम के आगे सफलता। अगर ये कहानी आपको अपनी लगी या इससे आपको कुछ सीखने को मिला, तो सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली कहानी में।